सीक ने पहले V3 मॉडल लाया, देन R1 मॉडल लाया और अभी जस्ट एक न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज जेनस प्रो। जेनस एक्चुअली में जेनस फैमिली पहले से है ये मॉडल्स, लेकिन उसमें अभी जो ये मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन विद डेटा एंड मॉडल स्केलिंग ले आया है, ये जस्ट अभी रिलीज किया है। डीप सीक जो कि बिल्कुल ओपन सोर्स टोटली फ्री दे रहा है, वहीं पे अब ओपन एआई जैसी कंपनी, चैट जीपीटी जैसी कंपनी, मेटा जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, यूएस की जितनी बिग जायंट कंपनीज हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है, जहां पर ये डीप सीक एक छोटी कंपनी और एक साइड प्रोजेक्ट, R1 was a साइड प्रोजेक्ट ऑफ दिस कंपनी, इन्होंने इतना अच्छा डेवलप करके मॉडल ला दिया, वो भी प्राइसिंग वाइज सबसे कम, जो कि और सारे मॉडल, चाहे वो चैट जीपीटी की बात करें, रामा की बात करें, और सारे मॉडल्स की बात करें, तो इसमें बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स लगे हैं इनको ट्रेन करने में। और यहीं पे ये मॉडल्स जो डीप सीक लेकर के आया है बहुत ही कम, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट है। तो आज हर जगह मतलब मार्केट में यही है, लाइक आप देखेंगे तो इवन डोनाल्ड ट्रम्प कॉल्स चाइना डीप सीक एआई चैटबॉट अ वेकअप कॉल। ये आप ऐप स्टोर जो गूगल का, सॉरी एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसमें टॉप में रैंक कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद है चैट जीपीटी। सो नाउ लेट्स सी, टुडे they introduce a new model that is Genus Pro. It's a multi-modal understanding, मतलब ये इमेजेस को अंडरस्टैंड तो करेगा ही, इसी के साथ साथ ये इमेज क्रिएट भी करेगा। तो इसको देखते हैं। We introduce Genus Pro, an advanced version of the previous work. Genus से पहले से है, मतलब Genus मॉडल, उसी में Genus Pro मॉडल आया है। Genus Pro incorporates first an optimized training strategy, second expected training data, and third one is scaling to larger model size. Genus Pro achieves significant advancement in both multimodal understanding and text-to-image instruction following capabilities, while also enhancing the stability of text-to-image generation. इसका benchmarking पे यदि आप देखेंगे, so you can see here, यहाँ पर आप देख सकते हैं लावा मॉडल है और ये जेनस प्रो मॉडल है, और ये जेनस इन्हीं का, मतलब डीप सीक का पहले का मॉडल है जेनस, और ये अभी जो दिखा रहे हैं जेनस प्रो, ये 1 बिलियन वाला मॉडल है, और अभी जो रिलीज किए हैं 7 बिलियन वाला मॉडल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेंचमार्क में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बेंचमार्क जेन इवैल्यूएशन एंड डीपीजी बेंच पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइक, यदि डॉले ई की बात करें, डॉले ई 3 की बात करें, ये आप देखिए ये कलर में है डॉले ई 3, उससे कंपैरिजन यदि यहाँ पर करते हैं जेनस प्रो 7B का, ये है कलर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इन सारे मॉडल्स से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये 84.2 यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, यानी सारे मॉडल से बेटर परफॉर्म कर रहा है। ये अभी जो जेनस प्रो इन्होंने लॉन्च किया है। यू कैन सी हियर फ्यू एग्जाम्पल्स, ये खुद अपना दिखा रहे हैं। जो पहले का इनका जेनस मॉडल था उसका प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, मतलब द फेस ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये प्रॉम्प्ट दिए हैं और इसका जो आउटकम आ रहा है वो दिखा रहा है। 7 बिलियन जो अभी रिलीज हुआ है तो उसका देख सकते हैं, और इस क्वालिटी में कितने फर्क है। ऐसे ही इसको भी आप देख सकते हैं। तो पहले से अब क्वालिटी में, मतलब इस मॉडल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और बहुत सही इमेजेस जनरेट होकर के आ रहे हैं। सो इट हैज़ मेंशन ऑल्सो हियर, आप इस इमेज को समझ सकते हैं, ये जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी इमेज अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है, एंड दिस वन इज फॉर इमेज जनरेशन। इसमें मेथड्स जो यूज़ किए गए हैं वो आप देख सकते हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो सम हियर,
लाइक आप देख सकते हैं जेसन प्रो 1 बिलियन एंड जेसन प्रो 7 बिलियन, 2 मॉडल्स यहाँ पर हैं जो कि वर्कबिलिटी साइज 100 के एम्बेडेड साइज 2014 एंड 1496, कॉन्टेक्स्ट विंडो 1496 1496, अटेंशन हेड 16 और यहाँ पे 7B में 32 है, लेयर्स में 24 एंड 30। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उन लिमिटेशंस को यदि आपको देखना है उससे पहले ये आप देख लीजिए इमेज डिस्क्रिप्शन, यानी जब कोई भी इमेज इसको आप देंगे तो उसको डिस्क्राइब कैसे करेगा वो यहाँ पर दे रहा है। सिंपली ये इमेज दिया है और प्रॉम्प्ट दिया है डिस्क्राइब दिस सीन इन डिटेल एंड नाउ यू कैन सी इट हैज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल दिस इमेज डिपिक्ट्स अ स्टनिंग कोस्टल लैंडस्केप featuring a series of tall rugged rock formations emerging from the ocean। ऐसे यहाँ पर ये कर रहा है। आप यहाँ पे भी देखिए what's written on the large blackboard, और ये यहाँ पर पूरा इसका टेक्स्ट यहाँ पे राइट करके दे दिया। आप देखिए इस वाले इमेज को यदि आप देखेंगे यहाँ पर दे रहा है कैन यू इंट्रोड्यूस द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ केक, और यहाँ पर आप देखिए कि टॉम एंड जेरी का पूरा स्टोरी यहाँ पर बता रहा है। सो दिस इज रियली अ गुड टूल। नाउ टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन की बात करें तो ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं और उसका ये यहाँ पर आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है कि ये प्रॉम्प्ट है और ये इसके आउटपुट्स हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं एंड लिमिटेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। Genus Pro still has certain limitations in terms of multimodal understanding. The input resolution is limited to 384 into 384 resolution। तो ये इनका ये यहाँ पर लिमिटेशन है which affects its performance in fine-grained tasks such as OCR। For text to image generation, the low resolution combined with reconstruction losses introduced by the vision tokenizer results in image that, while rich in semantic content, still lack फाइन डिटेल। तो इसमें अभी इनका कुछ लिमिटेशंस भी है एंड ये नहीं कह सकते कि ये मॉडल बहुत अच्छा आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। यस, जहाँ पर इमेज अंडरस्टैंडिंग की बात आ रही है वहाँ पर इसके आउटपुट सही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप इमेज जनरेशन में यदि इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं देगा। बट यस, फिर भी जिस हिसाब से ये ओपन सोर्स है, टोटली फ्री है, उसके अकॉर्डिंग इट इज परफॉर्मिंग गुड। इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली आप आ जाएंगे, ये मैं लिंक दे दूंगा, सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप आ जाएंगे, जंप करेंगे यहाँ पे एंड देन यू कैन गिव हियर एनी पिक्चर एंड आस्क फॉर दैट। सपोज दैट मैं यहाँ से इससे पूछता हूँ क्लिक टू अपलोड और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे एंड देन इससे पूछते हैं इसको। लेट्स सी, अभी ये प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, सो वी कैन सी थोड़ा सा टाइम ले रहा है और टाइम लेने के बाद अभी रिस्पॉन्स जनरेट करके यहाँ पर दे देगा। तो ये मैंने इसको इमेज दिया, एक थंबनेल दिया अपने ही वीडियो का, और ये मतलब आपको इमेज यहाँ पर अटैच करना होता है। देन यू नीड टू क्लिक ऑन चैट। जब चैट पे आप क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे बता देगा और आप देख सकते हैं सही बता रहा है। द इमेज अपीयर्स टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ गूगल टाइटन्स एंड ह्यूमन मेमोरी with a specific focus on end of LLMs. The visual elements include a brain illustration which symbolizes human memory and text that suggests a discussion about the future of language model and their impact on human memory। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसका पूरा डिटेल आपको बता दिया। तो यहाँ पे कोई भी इमेज आप अपलोड कर सकते हैं और उसका डिटेल्स इससे
पूछ सकते हैं और ये दे देगा। ऐसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। यहाँ पे आप कोई भी इससे इमेज जनरेट करा सकते हैं। लाइक मैं सिंपली यही दे देता हूँ, कोई भी एक एस्ट्रोनॉट इन अ जंगल, कोड कलर पैलेट, म्यूटेड कलर्स, डिटेल्ड 8K। ये जैसे ही यहाँ पर देंगे और इसके बाद से हमें क्लिक करना होगा जनरेट इमेजेस पे। देन ये दिखाएगा सक्सेसफुली एक्वायर्ड GPU और इसके बाद से ये जनरेट करके दे देगा। तो आप देखेंगे कि अब ये इमेज जनरेट कर रहा है और एक कुछ ही देर में विद इन 50 to 60 सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग भी नीचे देता है प्रोसेसिंग, और ये जनरेट करके दे देता है। यस, सो यू कैन सी हियर कि ये जनरेट करके इमेज दे दिया। और यहाँ पर एक साथ 5 इमेजेस जनरेट करके देता है। यहाँ से आप इनलार्ज भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से, तो इमेजेस ये भी सही जनरेट किया है, जो इससे बोला गया है वैसा ही जनरेट किया है, बट बहुत सारे में उतना अच्छा नहीं जनरेट कर रहा है। लेट मी गिव सम मोर यूज केसेस। मैं एक यूज केस देता हूँ और देखता हूँ कि कैसा ये जनरेट करता है। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, अ फ्लफी व्हाइट कैट विथ ब्लू आईज सिट्स ऑन अ सैंडी बीच अंडर अ पिंक एंड ऑरेंज सनसेट स्काई गेजिंग एट द calm ocean waves. The scene is tranquil with a few seashells scattered around and seagulls flying in the डिस्टेंस। और ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज जनरेट करके दिया है यहाँ पर। तो ये इमेज लुक्स फाइन, लुक्स बेटर। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके के इमेजेस क्रिएट करके दे रहा है। मैंने एक और अभी मेरे पास एक और यूज केस है, उसको अभी दे करके देखते हैं। तो लेट्स गो ऑन दिस वन। ये मैं देता हूं एंड देन जनरेट इमेज। अभी ये यहाँ पर दिखा रहा है कि मतलब ये GPU, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी एक्सेस कर रहे हैं इस मॉडल को, तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन इट विल जनरेट दिस। अभी जनरेट कर रहा है, जैसे जनरेट करेगा तो इसको फिर इमेज को हटा करके दूसरा इमेज दे देगा। तो मैंने दिया है, अ फार्मर वियरिंग अ स्ट्रॉ हैट स्टैंड इन अ लस ग्रीन पैडी फील्ड इंस्पेक्टिंग द क्रॉप्स while a modern irrigation system sprays water evenly across the field। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसने जनरेट करके दे दिया। ये आप इमेज को यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं और ऐसे देख सकते हैं। तो ये इमेज ये यहाँ से जनरेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि डीप सीक ने कुछ मतलब लास्ट कुछ वीक्स में कमाल करके रख दिया है। V3 मॉडल, R1 मॉडल और अभी जेनेस प्रो मॉडल लेकर के आया है, और ये पूरे AI के फील्ड में तहलका मचा करके रख दिया है, क्योंकि इसके सारे मॉडल टोटली ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स मतलब आप उसके ओरिजिनल जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं जो डीप सीक ने बनाया उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं, यानी आप उसको और उसमें इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, उस पर कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही डीप सीक भी बहुत अच्छा मतलब टूल्स लेकर के आ रहा है, बिल्कुल एक्सेसिबल है, फ्री है, सब लोग यूज कर सकते हैं। और इससे बेनिफिट ये होगा कि जितनी और बड़ी कंपनीज हैं या इनके साथ भी कंपटीशन खड़ा होगा, और हम लोग जैसे यूजर्स या इवन फॉर द कंपनी जो सर्विसेज यूज करेंगे इनके, उनके लिए रेट कंपिटेटिवली बहुत कम होता जाएगा।